जय हिंद फ्रेंड्स। तुम बस जिंदगी में एक चीज छोड़ना छोड़ दो, विक्ट्री और डिफीट। तुम्हारी जिंदगी की 70% चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम जब रात में सोते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। जब लेटते हो बिस्तर पर, तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है, ऐसे। तो पहला फेस ये है कि आईएएस बन गए, मंत्री जी की बेटी शादी हो गई, गांव में सब लोग गए हैं, पैर पे लेट गए हैं, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, तो तुम बड़ा चौड़े होकर लेटे रहते हो जब ये वाला फेस का सपना चलता है। तो फिर सेकंड फेस का सपना चलता है कि आईएएस नहीं बने, पापा घर से भगा दिए हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, गुरुद्वारे के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, और तुम फिर सिकुड़े हुए सोते हो। तो मुझे किसी आदमी को सोता हुआ दिखा दो, मैं बता दूंगा कौन से फेस का सपना चल रहा है। और यही इसीलिए तो एरिस्टोक्रेसी उसके नियम है अपने, वो इनके साथ रहती ही नहीं। वो जानती है यार फालतू के सिद्धांत जीवन में। मैं तो शिकार हुआ सर इसका, मैं तो सर इसका शिकार हुआ, तो बच गया। सौभाग्य से अच्छे गुरु मिल गए। आप में से बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हैं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आपने पाल रखी हैं, बहुत अच्छा। कबीर का एक दोहा है अरबों रुपए का, उसी कोई कीमत नहीं। मैं इसलिए रुपया बोल देता हूं कि थोड़ा सा फील होगा आपको कि अच्छा बड़ा महंगा है। हाँ जी, बहुत महंगा। उस दोहे को हर महत्वाकांक्षी आदमी को एक कागज में लिख के अपनी जेब में रखना चाहिए। अरबों रुपए का दोहा है साहब, कबीर का दोहा है, अरबों रुपए का है, खरबों का। अरब भी कम है, खरबों का है। कौन सा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। आम आदमी दूसरे में बुराई खोजता है, यही उसकी संतुष्टि है, यही उसका मजा है। इस दुनिया में किसमें सिर्फ अच्छाइयां हैं? 0.1% लोग होंगे, वो भी वो जो एनलाइटेंड होंगे, जो चेतना पे पहुंच गए होंगे, जो अपने चैतन्य पे पहुंच गए होंगे, वही बुराइयों से मुक्त हैं, बाकी कोई मुक्त नहीं है। मिलाओ हमें एक आदमी, लेकर आओ। जो भी महत्वाकांक्षी है उसको कबीर का यह दोहा लिखकर, बाकायदा लिखकर अपने जेब में रखना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी बुराइयां देखने लगोगे, बस तुम निखरने लगोगे। अपनी बदबू और अपनी बुराई खुद को कभी पता नहीं चलती। ट्रेन में बैठे हैं, आए ट्रेन में बर्थ पे बैठे, शूज निकाला, मोजा निकाला, जैसे ही शूज निकाला सामने वाला बेहोश हो गया। भाई साहब चौड़स बैठे हुए हैं, उनको कुछ हो ही नहीं रहा, सामने वाला बेहोश हो गया। अपनी बदबू और अपनी कमी खुद को दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए गुरु और जरूरी है। वो व्यक्ति जो आपको डिमोरलाइज ना करे, आपको आपकी कमी बता दे, और अगर ये कमियां आपके अंदर हैं, अरे भाई साहब भूल जाइए महत्वाकांक्षा, ये खा जाएंगी आपको। बहुत लड़के आए दिल्ली में तैयारी करने आईएएस की, पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं, सर हमें एक अटेम्प्ट में करना है। हाँ कर लो भैया, हम रोके हैं भैया, कर लो भैया, तुम 2 महीने में कर लो। यूपीएससी को एक लेटर लिख दो कि सर हमारी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है और इसी साल दिसंबर में है सर, तो हमारी दिसंबर तक प्री मेंस इंटरव्यू लेके हमको निपटा दो सर, अगर हमको देख लो सर। सर आप तो मजाक उड़ा रहे हैं।
अरे तुम्हारी बढ़िया तैयारी है, तुम्हारा 1 साल में हो जाएगा। नहीं है तो सर तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब लैटिट्यूड अगर तुम नहीं जानते हो ज्योग्राफी में, तो किसी कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट कैसे समझोगे यार? अगर तुम लैटिट्यूड नहीं जानते हो कि ज्योग्राफी में लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो तुम किसी कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट कैसे समझोगे? क्लाइमेट लैटिट्यूड से डिसाइड होता है। अफ्रीका को देखो, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है, पूरे साल सूर्य की रोशनी मिलती है। इसीलिए हिंदू लोग अपने बच्चों को कभी भी, बच्चों को हिंदू कौम दुनिया में एक ऐसी कौम है जो अपने बच्चों को कभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए जबरदस्ती नहीं करती है, कभी नहीं करती नहीं। आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आपने कभी गीता उठाया भी होगा क्लास 10th में, तो आपके पिताजी ने 2 तमाचा मारा होगा, चल फिजिक्स उठा ले, गीता पढ़ रहे हैं। अगर आपने गलती से कभी रामचरितमानस उठाया होगा, तो पिताजी 2-3 डंडा मार दिए होंगे कि बाद में पढ़ना जब नौकरी लग जाएगी। उसकी वजह बताऊं क्या है? उसकी वजह यह है कि हिंदू जो है वो इस फार्मूले पर भरोसा करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो इस पूरे फार्मूले पर भरोसा करते हैं, उनका बहुत भरोसा है इस फार्मूले पे। वो कहते हैं कि जो बात अनुभव से सीखी जाती है वो किताबों से कभी ना सीखी जाएगी। ये बहुत बड़ा फार्मूला है जिसको हिंदू प्रैक्टिकली मानते हैं। धर्म यानी शिक्षा, पहले आप शिक्षा ले लीजिए। अर्थ, पैसा, खूब पैसा रुपया कमाइए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़। जब आप शहद खरीद लेंगे, मक्खी अपने आप आएगी, मक्खी भी आएगी, मक्खियां भी आएंगी, तब आप इस संसार को भोगोगे। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग, बहुत जबरदस्त वर्ड है भोग। आप आईएएस बन गए तो आपके रिश्तेदार लोग कहेंगे कि अरे भैया भोग रहे हैं, भैया मजा ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं दिन भर। विवाह हो गया और लंदन और स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड में हनीमून मना रहे हैं और डांस चल रहा है, फिर डायबिटीज हो गई, फिर बीपी हो गई, फिर 30 बीमारियां हो गई, तो लोग कह रहे हैं अब भोगत हैं, बहुत हराम का पैसा कमाई नहीं, अब भोगत हैं। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग। एक वर्ड के डुअल मीनिंग है, सिर्फ एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए कि भैया भोग रहे हैं मतलब मजा ले रहे हैं, भोगत हैं मतलब कष्ट में। और जैसे तुम भोगना शुरू करोगे तुम्हें ईश्वर की खुद ब खुद याद आएगी। बाबा रामदेव के आश्रम जाओ, सब अमीर लोग मिलेंगे, एक से एक 500 करोड़, 1000 करोड़ बैठ के कपालभाती कर रहे हैं। क्या हुआ भैया? शुगर 400 रहती है भैया, लो 40 साल में शुगर 400, 40 साल में शुगर 400। और बिना मिठाई खाए कोई जीवन है? अब दिल्ली में अग्रवाल स्वीट पे खड़े हैं और 300 किलो की पत्नी आधा किलो मिठाई खा रही है, साहब देख रहे हैं, ये अरे, तो आदमी को लगता है इतना धन का क्या फायदा। रात में पहुंचे, 2 फाइट पत्नी ने मार दिया, बच्चे आगे सर पे बैठ गए, कोई नाक में उंगली कर रहा है, कोई कान में उंगली कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। अब लगा कि अरे भगवान, तो आदमी कहां भागेगा? हरिद्वार। इसलिए हिंदू अपने बच्चों को कभी कंपेल नहीं करते, कहते नहीं नहीं बेटा जिंदगी सिखाएगी तुम्हें, तुम चिंता मत करो, तुम तो ऐसी पूजा करोगे ना
इसलिए हिंदुओं में जितने सन्यासी हुए उतना किसी और धर्म में नहीं हुए। यही वजह है। अब सिराजुद्दौला युवा डायनेमिक एम्बिशियस, लेकिन अधीरता, जल्दबाजी, एंगर, गुस्सा। जिसके पास गुस्सा है उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। सद्दाम हुसैन, जिसके पास भी क्रोध है उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत क्रोधियों को, झगड़ा हो गया, आपने ही सर पे हथौड़ी मार लिए, अपने ही घर में आग लगा लिए। एक्चुअली इस दुनिया में सबको मजा चाहिए, सबको। सब मजे के पीछे परेशान है, सब। लेकिन मजे का एक सिद्धांत है। हमारे एक मित्र हैं एमवे में, तो हमको बड़ा पुल करते थे वो। आज से 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की। तो बड़ा वो हमको परेशान करते थे कि यार अवध एमवे ज्वाइन कर लो यार, तुम बहुत काबिल आदमी हो। हमने कहा यार ये बात हमको नहीं पता कि हम काबिल हैं, तुमको कैसे पता? क्या नहीं, तुम बहुत काबिल आदमी हो। और ये हमने काबिल भले ना हो, बेईमान भले हैं, तुम लगता है मेरी बेईमानी से बड़े प्रभावित हो। कहे नहीं, हमने कहा नहीं, सीधे कह नहीं पा रहे हो तो इसलिए काबिल कह रहे हो। लेकिन बताओ दिक्कत क्या है? कहे यार एमवे का एक सेमिनार ज्वाइन करो। हमने कर लेंगे यार, सेमिनार कर लेंगे। सेमिनार में क्या, कहीं 30 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। हम टिकट तो हम ना लेंगे, कहीं अच्छा उधार समझ के हमको 30 रुपए दे दो। काफी अच्छी मित्रता है, आज भी है। तो मैंने कहा चलो यार, अच्छा चलो तुम्हारे सेमिनार करते हैं। इलाहाबाद में जो वो है मुस्लिम बोर्डिंग, मुस्लिम हॉस्टल जो है, उसी बगल में कोई हॉल वगैरह है, वहीं पे उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। तो गए तो वो एक ओरेटर साहब आए थे। वो शुरू हुए एकदम बिग बैंग करते हुए आए बोर्ड पे, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज नहीं आई, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हम जोश वाले लोग नहीं है? अरे मैंने कहा भैया ड्रामा बंद कर, जोश बहुत है, कहा दे काम की बात कर, काम की। तो उन्होंने एक बोर्ड था, ऐसे ही बोर्ड था, तो उसमें बोर्ड पे दिखा काफी पैसा बिखरा हुआ है। नहीं, पहले उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा मकान दिखाया। बोले ये किसको चाहिए? सब काफी लोगों ने हाथ उठाया, हमको चाहिए, हमको चाहिए। हमारे मित्र ने हमारी तरफ देखा, बोले तुमको नहीं चाहिए? हमने कहा छोड़ो यार, मकान ईटा गारा कौन लेके धोएगा यार, छोड़ो, हमको नहीं चाहिए। फिर दूसरा स्लाइड उन्होंने दिखाई, बड़ा पैसा बिखरा हुआ था। बोले ये किसको चाहिए? ला रहे सबने हाथ उठा दिया, हमको चाहिए। फिर भी मैंने नहीं उठा कि जाने दे यार। कहा यार वह तुमको पैसा भी नहीं चाहिए? हमने कहा पैसा किसी के देने से नहीं आता, नहीं तो सब मुकेश अंबानी बन जाए। अर्निंग इज एन आर्ट। फिर उन्होंने खूबसूरत सी फिर बंगला दिखाया, विला दिखाया, विला के साथ स्त्री दिखाई। बोले ये किसको चाहिए? मैंने हाथ उठा दिया। बोले भैया, ओ उन्होंने कहा यार हाथ नीचे करो यार, बदतमीजी हो तो हमेशा बदतमीजी करते रहते हो। मैंने कहा भैया मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, अब वो दिखा रहे हैं तो। फिर वो लगे बताने कि आप ऐसे करोगे, रिक्रूटिंग करोगे। चलिए अच्छा बिजनेस है, मैं उसको बुरा नहीं कहता, हर चीज अच्छी है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हर आदमी को अपने ढंग से जीवन यापन करने का एक वो है, अधिकार है, अच्छा है। चेन बनाना, मार्केटिंग करना, वो अच्छी चीज है, उसको मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगा? इस दुनिया में सबको मजा चाहिए, लेकिन मजा जो है वो बाई प्रोडक्ट है। किसका? मेहनत का। मजा जो है, मजा मेहनत इज इक्वल टू मजा। और बेहोशी वाली मेहनत नहीं, मजदूरों वाली, जागृत होश में की गई मेहनत। और तुम मेहनत नहीं करोगे, नेचर करा लेगा, उसकी तुम चिंता छोड़ दो। तुम्हें चिंता ही छोड़ दो, कुछ चीजों की चिंता छोड़ दो कि मैं जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहता। तुम्हारे चाहने से क्या होता है?
चाहने से तो अपनी सांस तो तुम रोक ही नहीं सकते, कायदे से खाने के बाद प्रेशर बन जाए तो तुम रोक ही नहीं सकते, अपनी शरीर पर तुम्हारा अपना नियंत्रण ही नहीं है। पहले शरीर पर तो नियंत्रण करना सीख लो।